नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 26 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए पार्ट सी, ऑप्शन बी पार्ट आई एक्स, ऑप्शन सी पार्ट एक्स, ऑप्शन डी पार्ट 8। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 2। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इज रिलेटेड टू? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन बी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन सी पंचायती राज सिस्टम, ऑप्शन डी अर्बन लोकल बॉडीज। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 3। विच आर्टिकल मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा के निर्माण का आदेश कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 243 बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 डी, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 सी, ऑप्शन डी आर्टिकल 243 ए। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 4। द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ अ पंचायत इज? पंचायत के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स, ऑप्शन डी 25 ईयर्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 5। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 डील्स विद? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 6। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए पार्ट आई एक्स, ऑप्शन बी पार्ट एक्स ए, ऑप्शन सी पार्ट एक्स, ऑप्शन डी पार्ट सी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 7। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज? नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 243 पी, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 आर, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 एस, ऑप्शन डी आर्टिकल 243 क्यू। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 8। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी? नगर पालिका के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 25 ईयर्स, ऑप्शन सी 21 ईयर्स, ऑप्शन डी 30 ईयर्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी मेंशन्ड इन द 74th अमेंडमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा 74वें संशोधन में उल्लिखित शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी म्यूनिसिपल काउंसिल, ऑप्शन सी नगर पंचायत, ऑप्शन डी टाउन एरिया कमिटी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 10। द ड्यूरेशन ऑफ अ पंचायत इज? पंचायत की अवधि है। ऑप्शन ए 4 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 ईयर्स, ऑप्शन डी अंटिल डिसॉल्व्ड बाय द गवर्नर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 11। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक रूल, ऑप्शन बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर,
ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 12। विच कमिटी इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया? किस समिति को भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन सी जीवी के राव कमेटी, ऑप्शन डी एल.एम. सिंघवी कमेटी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 13। द अशोक मेहता कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर? अशोक मेहता समिति किस वर्ष नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1985। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 14। विच आर्टिकल डील्स विद द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स? कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 243 जी, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 आई, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 जे, ऑप्शन डी आर्टिकल 243 एच। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 15। विच आर्टिकल डील्स विद द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज? कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 243 डब्ल्यू, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 जेड, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 एक्स, ऑप्शन डी आर्टिकल 243 वाई। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 16। द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल? राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 243 जे, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 आई, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 के, ऑप्शन डी आर्टिकल 243 एल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 17। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल? राज्य चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 243 एन, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 एल, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 एम, ऑप्शन डी आर्टिकल 243 के। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टियर इन द 3-tier पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी ब्लॉक पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 19। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ जिला परिषद? जिला परिषद का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए कलेक्टिंग टैक्सेस एट द ब्लॉक लेवल, ऑप्शन बी कंडक्टिंग ग्राम सभा मीटिंग्स, ऑप्शन सी implementing village level schemes, ऑप्शन डी coordinating development activities at the district level। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 20। Which type of municipality is generally established for a transitional area between rural and urban? ग्रामीण और शहरी के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए आमतौर पर किस प्रकार की नगरपालिका की स्थापना की जाती है? ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी कैंटोनमेंट बोर्ड, ऑप्शन सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी म्यूनिसिपल काउंसिल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 21। Which of the following is not a function of municipalities as per the 74th Amendment? 74वें संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिकाओं का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए अर्बन प्लानिंग, ऑप्शन बी वाटर सप्लाई,
ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 22। व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर कंसर्निंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में राज्यपाल की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ऑप्शन डी अप्रूव्स ऑल पंचायत बजट्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 23। रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पंचायत्स आ। पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। ऑप्शन ए ओनली इन स्पेसिफिक स्टेट्स, ऑप्शन बी एट द डिस्क्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी मैंडेटरी, ऑप्शन डी ऑप्शनल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 24। द कॉन्सेप्ट ऑफ वार्ड कमिटीज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट? वार्ड समितियों की अवधारणा किस संशोधन द्वारा पेश की गई है? ऑप्शन ए 74th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 97th अमेंडमेंट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्थाओं की एक विशेषता है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म 3-tier स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल स्टेट्स, ऑप्शन सी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सरपंच इन ऑल स्टेट्स, ऑप्शन डी कंपल्सरी रिजर्वेशन फॉर ओबीसीएस। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 26। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स फॉर पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज? पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए धन का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए डोनेशंस फ्रॉम प्राइवेट सिटीजन्स, ऑप्शन बी फॉरेन एड, ऑप्शन सी लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक्स, ऑप्शन डी ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड टैक्सेस। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।